हाय गाइस, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं सनराइज मेडिसिन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बार बार पेशाब क्यों आती है। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है, काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कि भाई बार बार पेशाब जाते हैं, बार बार पेशाब क्यों लगती है। दिन में भी लगती है और उसके बाद में रात में भी कुछ ज़्यादा पेशाब लगने के कारण होते हैं। तो दिन और रात में पेशाब से बहुत परेशान होते हैं। आखिर पेशाब क्यों होती है, इसका क्या कारण है और इसमें हम क्या इलाज दे सकते हैं, और उसके बाद में क्या होता है। दोस्तों, पेशाब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। ये आपको पता है, जो शरीर के अंदर हो रही इसी दिक्कतों का एक पेशाब के द्वारा हम संकेत दे सकते हैं भैया। ठीक है, तो फिर उसके बाद में बार बार पेशाब में जलन भी हो सकता है। तो इसका कारण क्या है, सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो देखकर बिना लाइक करे आप चले जाते हैं तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। चलो तो बात करते हैं आखिर बार बार पेशाब आने का आखिर कारण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों पेशाब मतलब यूरिन के अंदर क्या बहुत सारी चीज़ें होती है। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, उसके अंदर अमोनिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है यूरिन में। तो हम वहाँ बात नहीं करेंगे। तो पेशाब जो होता है हमारी किडनी के द्वारा बनाया जाता है, यानी किडनी क्या करती है, पेशाब बनाने का काम करती है। जो भी हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं, किडनी हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम करती है, यानी किडनी 24 घंटे हमारे बॉडी के अंदर काम करती है, 24 घंटे फिल्ट्रेट का काम करती है। तो भाई व्यक्ति 24 घंटे किडनी पेशाब बनाती है, तो जरूरी नहीं कि भाई व्यक्ति 24 घंटे ही पेशाब करता रहे। व्यक्ति पेशाब कब करता है, जब पेशाब इकट्ठा हो जाता है। पेशाब कहाँ पर इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में कम से कम आपको आधा लीटर यानी 500 ml की कैपेसिटी इकट्ठा करने का होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या फुल हो जाता है तो आपको पेशाब लगने की संभावना होती है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई साहब, कोई भी चीज़ में क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशाब लगती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई साहब क्या काम है और यूरिन कैसे बनता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई पेशाब लगती कैसे है। तो पेशाब का क्या है भाई, रात में ज़्यादा क्यों लगती है। तो पहले ये बात कर लेते हैं, तो रात में पेशाब लगने का कारण क्या होता है, बार बार लग रही है, क्यों लग रही है। तो भाई एक किडनी के ऊपर क्या होती है, एक ग्लैंड होती है एडीएच ग्लैंड, मतलब एड्रेनल ग्लैंड होती है। ठीक है ना, ये ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स बनाने का काम करती है। हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स दोस्तों, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स बनाने का काम करती है। तो ये हार्मोन्स क्या होता है, रात में ज़्यादा एक्टिव होता है भाई, रात में ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो रात में क्या है, किडनी भाई यूरिन तो बना रही है, लेकिन जो एडीएच हार्मोन्स होता है, एडीएच हार्मोन्स क्या होता है, रात में ज़्यादा एक्टिव होता है। तो भाई पेशाब कम लगती है। स्वाभाविक बात है भाई, व्यक्ति रात में सोता है तो भाई रात में पेशाब करने कम ही जाता है। क्यों, क्योंकि भाई जो एडीएच हार्मोन्स होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तो पेशाब कम लगती है। अब लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब लग रही है, 4-5 बार चला गया रात में, तो उसमें क्या होता है, जो एडीएच में या तो किसी तरह की गड़बड़ी हुई है या एडीएच हार्मोन्स कम बन रहा है या कम बनता हो, तो उसकी वजह से क्या है, रात में पेशाब आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही कारण है भैया, रात में पेशाब आने का कारण क्या होता है, एडीएच ग्लैंड का हार्मोन्स कम बन रहा है, कम बना पा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या हो रही है। अब ये तो हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं दिन में ज़्यादा पेशाब क्यों लग रही है भाई। रात को तो समझ में आया कि भाई एडीएच कम बन रहा है जिसके कारण, लेकिन दिन में क्यों बन रहा है। तो दिन में क्या होता है दोस्तों, जो पेशाब का जो प्रेस्टेट ग्लैंड होती है, यानी यूरिथ्रा, हमारा जो यूरिथ्रा था, यूरिथ्रा के चारों तरफ एक ग्लैंड होती है जिससे बोलते हैं प्रेस्टेट ग्लैंड। प्रेस्टेट ग्लैंड क्या होता है, मूत्र मार्ग की तरफ से चारों तरफ रहती है। और ठीक है, तो ये ग्लैंड क्या मूत्र मार्गों को दबा के रखती है, यानी मतलब कंट्रक्शन करती है, रिलैक्स करती है, कंट्रक्शन करती है, यानी संकुचन करती है, छोड़ती है। तो वहाँ पर क्या करता है, उससे क्या होता है, एडीएच हार्मोन्स बनता है, तो वो एक मेंटेन करती है यूरिन को, प्रेस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो प्रेस्टेट ग्लैंड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी को व्यक्ति में देखा है भाई 50-55 साल के जो ओल्ड एज है, उनमें क्या होता है, प्रेस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको दिन में बहुत ज़्यादा बाथरूम आती है। ठीक है, तो प्रेस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो प्रेस्टेट ग्लैंड काम नहीं कर पाती है, और उसके बाद में धीरे धीरे वो हार्मोन्स नहीं बना पाती। तो इसकी वजह से क्या होता है, पेशाब आपको दिन में ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई दिन में जो पेशाब लगने का क्या कारण होता है, प्रेस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। एक तो बढ़ जाती है, दूसरी बात वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति को बार बार पेशाब लगती है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें समझो, किसी व्यक्ति की क्या आदत होती है भाई, पेशाब को रोकने पर 2-2, 3-3 घंटे तक रोकते हैं, तो उसका भी एक कारण होता है। क्या होता है भाई, यूरिन तो बन रहा है, यूरिन जो होता है यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होता है, यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होता है और फूल जाता है। फूलने पर क्या होता है, जो ब्लैडर की दीवारें होती है उस पर लोड पड़ता है भाई, उस पर लोड पड़ेगा तो स्वाभाविक बात है प्रोस्टेटिक ग्लैंड पर भी लोड पड़ेगा। ठीक है, तो यूरिन को बाहर निकालेगा भाई, लोड पड़ेगा मतलब फूल गया,
भाई यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया है तो वो बाहर निकलेगा पेशाब, तो प्रेस्टिटी भी थोड़ा सा दबेगा। तो यहाँ से क्या होता है, एक माइंड से एक सिग्नल जाता है, मैसेज, एक माइंड से एक सिग्नल जाता है कि भाई आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया, तो आप पेशाब करने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसमें क्या करते हैं कुछ लोग, इतनी आदतें खराब होती है कि जो व्यक्ति 2-2 3-3 घंटे तक पेशाब रोकने का कारण ये होता है, एक तो प्रेस्टी की ग्लैंड पर दबाव बढ़ता है और उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव बढ़ता है, तो ये दोनों खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। आपको जैसे ऐसा लगता है भाई पेशाब आ रही है तो आप पेशाब को रोकना नहीं है, ठीक है, आपको तुरंत कर देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं भाई छोटे बच्चों को। छोटे बच्चे क्या होते हैं, रात में ज़्यादा पेशाब कर देते हैं, यानी बिस्तर पे ही कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं, क्योंकि एडीएच उनके अंदर बहुत कम बनता है। छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एडीएच हार्मोन्स नहीं बनता, तो उसकी वजह से क्या होता है वो रात में बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें कुछ लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं भाई, डिहाइड्रेशन, बॉडी के अंदर पानी पी रहे, तरल पदार्थ पी रहे, जैसे शराब वगैरह पी रहे, तो उनको क्या पेशाब ज़्यादा लगती है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। तो एक नॉर्मल सी कंडीशन में इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बात करते हैं भाई प्रेगनेंसी में ज़्यादा पेशाब क्यों आती है। देखो प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक ऐसा जो गर्भावस्था की एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे 7वां जो 8वां महीने जब होता है, तो उसमें क्या होता है भाई साहब, आपको बॉडी के अंदर क्या होता है, पहले से ऑलरेडी एक फ्यूटस होता है, तो उसमें क्या दबाव पड़ता है, गिले यूरिनरी ब्लैडर पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। भाई पेट पे दबाव पड़ता है तो यूरिनरी ब्लैडर पर भी दबाव पड़ता है, तो वो क्या होता है, दबाव करने के कारण वहाँ पर पेशाब ज़्यादा करने की इच्छा होती है। तो ये भी एक नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इसका इलाज। देखो इलाज मैंने आपको बताया, इसमें इलाज सबके अलग अलग कारण होते हैं, तो सबके अलग अलग कारण के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। तो ये आपको पूरा समझ में आई, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा भाई दिन में क्यों होता है, रात में ज़्यादा होने का कारण क्या होता है। तो आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।